बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पहले कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं कि स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक के पेशेंट को एक्सरसाइज घर में कैसे करवाई जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा मजीद हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रोक के पेशेंट को बैलेंस ट्रेनिंग कैसे करवाई जाए। स्ट्रोक यानी फालिज के बाद कुछ पेशेंट रिकवर तो हो जाते हैं लेकिन वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते और चल नहीं पाते क्योंकि उनका बैलेंस मजीद खराब हो जाता है, जिसकी वजह मसल वीकनेस हो सकती है और या बैलेंस भी हो सकती है। स्ट्रोक में ब्रेन डैमेज होता है जिसकी वजह से ईयर्स, आईज एंड मसल से ब्रेन तक पहुंचने वाले सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते और इसी वजह से बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे ब्रेन रिपेयर होता जाता है तो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस मेंटेन होता जाता है, लेकिन कुछ बैलेंस प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती क्योंकि स्ट्रोक ब्रेन में बैलेंस कंट्रोल सिस्टम को डैमेज कर देता है, यानी कि वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। वो पेशेंट जो स्ट्रोक के कुछ महीनों बाद बेहतर हो जाते हैं लेकिन उनके बैलेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आती क्योंकि एक दफ़ा बैलेंस खराब हो जाए तो उसके दोबारा ठीक होने के लिए हमें बैलेंसिंग ट्रेनिंग दोबारा सीखनी पड़ती है, जिसके लिए फिजिकल थेरेपी के साथ साथ पेशेंट की अपनी अटेंशन भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक यानी फालिज के लिए जो एक्सरसाइजेज बताई गई थी उस एक्सरसाइज के बाद पेशेंट को ब्रिजिंग एक्सरसाइज करवानी है, यानी कि ब्रिजिंग एक्सरसाइज करवाने के लिए पेशेंट को सीधा लेट के अपनी कमर को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाना है और होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमर को वापस नीचे की तरफ लेके आना है और इसी तरह ये रिपीट करना है 5 टाइम्स के लिए और ये सेट करने हैं 3 दफ़ा और हर सेट में गहरे सांस लेने हैं। फिर गहरे सांस लेने के बाद दूसरा सेट करना है, इसी तरह कमर को उठाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए और रिपीट करना है 5 टाइम्स। अगर स्टार्ट में पेशेंट ये एक्सरसाइज ना कर पाए तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए हर एक्सरसाइज परफॉर्म करने में। ये करने के बाद साइड रोलिंग करनी है। साइड रोलिंग के लिए सीधा लेट के लेग को फोल्ड करना है और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए अपनी लेग्स को लेफ्ट और राइट मूव करना है। इसके 3 सेट करने हैं विद 10 रिपीटिशन, यानी कि इसी तरह इसको रिपीट करना है 10 दफ़ा और हर सेट के बाद गहरे सांस लेने हैं। फिर दूसरा सेट करना है वो भी इसी तरह। इसके बाद आती है हील राइजिंग। हील राइजिंग करने के लिए अब हील राइजिंग क्या है? हील राइजिंग यानी कि पेशेंट को स्टार्ट में किसी चेयर का सहारा लेते हुए अपने बॉडी को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाना है, लेकिन उसके जो टोज हैं, पाँव की उंगलियां हैं, वो ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हील को, अपनी बॉडी को वापस ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ लेते आएं और ये रिपीट करें 10 टाइम्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं साइड स्टेपिंग की। साइड स्टेपिंग के लिए हमें अपने पाँव को दूसरे पाँव से उस तरफ रखना है और होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद दोबारा अपने पाँव को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना है, फिर दूसरे पाँव को इसी पाँव के दूसरी तरफ रखना है और होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए और फिर वापस नॉर्मली लेके आना है। ये करने के लिए अपने साइड पे एक चेयर रख लें, चेयर का सहारा लेते हुए ये परफॉर्म करें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जब पेशेंट्स ये ठीक से करने लग जाएं तो इसके बाद हमने यही एक्सरसाइज रिपीट करनी है लेकिन किसी सहारे के बगैर। इसमें भी हील राइज करेंगे और अब हमने होल्ड नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह हील राइज करेंगे। अपनी हील राइज के लिए आपने अपने पाँव की उंगलियों को जमीन के साथ कांटेक्ट में रहने देना है और अपनी हील को ऊपर की तरफ उठाना है जिससे आपकी बॉडी भी ऊपर को उठे और आपने होल्ड किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लेके आना है और इसी तरह आपने रिपीट करना है 10 टाइम्स के लिए। फिर वही साइड स्टेपिंग करेंगे। इसके लिए अब हम दोबारा चेयर को यूज़ नहीं करेंगे। चेयर को यूज़ किए बगैर अपने राइट पाँव को लेफ्ट फुट के दूसरी तरफ प्लेस करेंगे और दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके आएंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। फिर लेफ्ट पाँव को हम अपने राइट पाँव के दूसरी तरफ लेके जाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे अपने नॉर्मल पोजीशन की तरफ। इसी तरह ये भी रिपीट करेंगे 10 टाइम्स के लिए। अब मजीद इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद हम करेंगे हील टू टो वॉकिंग।
यानी कि हमने बेबी स्टेप लेते हुए आगे की तरफ चलना है, जिसमें आप अपने लेफ्ट फुट की हील को अपने राइट फुट के टो तक लेके जाएंगे और फिर इसी तरह दूसरे यानी कि राइट फुट की हील को अपने लेफ्ट फुट के टो तक रखेंगे और इसी तरह चलते चलते आगे जाएंगे, यानी कि बेबी स्टेप लेते हुए आगे जाएंगे। स्टार्ट में तकरीबन 10 स्टेप्स लेना ज़रूरी है और आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेप्स को बढ़ाते जाएं। इसके अलावा मज़ीद बैलेंस इंप्रूव करने के लिए सिंगल लेग स्टैंडिंग आती है। सिंगल लेग स्टैंडिंग के लिए पेशेंट ने स्ट्रेट खड़े होना है। खड़े होकर तकरीबन 5 से 6 दफ़ा डीप ब्रीदिंग करने के बाद अपनी एक लेग को ऊपर हवा में उठा ले, यानी कि एक टांग पे खड़ा होकर कुछ सेकंड के लिए मिनिमम 10 सेकंड के लिए होल्ड करे और फिर वापस अपनी टांग को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आए और फिर डीप ब्रीदिंग करे। इसी तरह ये रिपीट करे 10 टाइम्स के लिए। और इसके बाद लास्ट में मजीद बैलेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जब पेशेंट ये करने के काबिल हो जाए तो उसे बैकवर्ड स्टेपिंग करनी है, बैकवर्ड वॉकिंग करनी है, यानी कि पीछे की तरफ चलना है, उल्टा चलना है। स्टार्ट में उसी तरह बेबी स्टेप ले, थोड़े थोड़े कदम उठा के पीछे जाता जाए। जैसे इसके लिए आसानी हो जाए तो फिर वो इजीली थोड़े बड़े कदम रख के पीछे को जाना शुरू कर दे। फिर उसके बाद आती है एक्सरसाइज वेटेड बॉल पास, यानी कि आपने एक कोई वजनी बॉल लेना है और उसको अपनी बॉडी के अराउंड मूव करना है। जैसे कि राइट हैंड में आपने बॉल लिया, राइट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाएं और फिर लेफ्ट हैंड से उसे पकड़ के लेफ्ट हैंड से उसको आगे की तरफ ले जाएं। इसी तरह सर्कल आप चलाते जाएं, अपने हैंड को मूव करते जाएं पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ, और बॉल भी आपके हाथों के साथ साथ मूव करता जाए। इन सब एक्सरसाइज से पेशेंट की इम्प्रूवमेंट काफी बेहतर होगी, उसको चलने फिरने में आसानी होगी, उसकी बैलेंसिंग इम्प्रूवमेंट होगी और वो नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकेगा। और जो एक्सरसाइजेज आपको इस वीडियो में बताई गई हैं, आपने हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स करने हैं और हर एक सेट में 10 रिपीटिशन होंगी, यानी कि 10 दफ़ा आपने उसी तरह बॉडी को मूव करना है और फिर डीप ब्रीदिंग करनी है। गहरे सांस लेने के बाद आपने दोबारा सेकंड स्टेप करना है और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप। उम्मीद है ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।